नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। यदि प्यारे बच्चों आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल रही है ना, तो बेटा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। समय है, मौका है, दस्तूर है, चौका लगा दो बस, और 6 लगाओ तो फिर तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि हिंदी में ना इस बार 100% मार्क्स हमें प्राप्त करना है। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस अंश को हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो 2 रचनाओं से है। एक तो कवितावली, वहाँ से हमें 2 कविता एक सवैया दिया हुआ है। एक है, एक अंश दिया हुआ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो आप लोग अर्थ उसका समझ गए हैं कि लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, राम जी विलाप करते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे ना इस सेशन में, तो हम लोग कवितावली से और कुछ पाठ हम लोग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भी पढ़ लेंगे, यदि आप लोग धैर्य बना करके रहेंगे तो हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, एमसीक्यू भी पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तीनों चीज़ें हम लोग साथ लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया फिर एमसीक्यू आएगा दूसरे सेशन में, फिर आएगा अलग से। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग बिल्कुल भी, ठीक है। और आपको यहाँ दिख रहा है डिस्काउंट कोड। आप लोग यदि Y551 कोड यूज करते हैं तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, चाहे आपका CET का एग्जाम, क्योंकि 12th वाले बच्चे हैं तो CET का एग्जाम देंगे, सीधी सी बात है। तो ठीक है, हाँ चलो। तो कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है, क्या लिया गया है? 2 कवित और एक सवैया। क्या क्या? पहला जो कवित है, पहला जो छंद है, यानी कि छंद है 2 कवित छंद और एक सवैया छंद है। तो पहले छंद में क्या है, किस भी किसान से स्टार्ट होता है। में तुलसीदास जी ने दिखलाया कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों के आधार पेट की आग का दारुण और गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ की कृपा जल में देखते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जब जब इंसान को भूख लगती है, वह कोई भी कार्य व्यक्ति से करवा सकती है। जब वो ये नहीं देखती ये अच्छा कार्य है, बुरा कार्य है, या धर्म कर रहा है या अधर्म कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं सोचता। उसे केवल उस पेट की आग को उसे क्या करना है, बुझाना है बस, और वह कुछ भी आगे नहीं देखता है। जिसका समाधान वे राम, वो कहते हैं कि पुराणों में भी देखा गया है, इतिहास में हम लोग उठाएं पहले के, सब में यही लिखा गया है कि जब जब इस संसार पर कोई समस्या आई है ना, तो राम रूपी मेघ यानी घनश्याम इसे बुझा सकते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी कि जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली। कहने का तात्पर्य क्या है, जब जब इस संसार में किसी भी मनुष्य पर, इस संसार पर कोई भी संकट आया ना, तो प्रभु श्री राम ने उनका क्या किया है, भला किया, उस समस्या छुटकारा दिलाया है। क्योंकि पेट की आग है, अब लोगों के पास पेट की आग को, भूख को शांत करने के लिए उसके पास क्या नहीं है, रोजगार नहीं है। तो हम लोग एक एक शब्द का अर्थ पढ़ते हुए फिर हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना प्यार बच्चों, धैर्य से देखो। किस भी किसान कुल बनिक विकारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुण गडत चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे क्रम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम मिते, आगे बढ़भागी बड़ी है आग पेट की। अब देखो यहाँ पे मैंने वैसे एक एक शब्द का अर्थ लिख दिया, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। किस भी यानी होता है मजदूर इंसान, किसान कुल यानी कि किसान वर्ग, बनिक यानी बनिया, भिखारी यानी भिखारी, चाकर यानी सेवक, चपल नट यानी चंचल नट, चोर चोर, चार होता है प्यारे बच्चों जो गुप्तचर होता है, दूत होता है, उसे कहा जाता है। चेटकी होता है बाजीगर। वैसे मैंने ना एक एक शब्द का अर्थ मैंने लिख दिया, यहाँ से देख लो मैं, लेकिन पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग उनको देखेंगे, ठीक है। देखो एक बार वापस देखिए एक एक शब्द का। किस भी मजदूर, किसान किसान वर्ग, बनिक व्यापारी, भिखारी भिखारी, चाकर नौकर, चपल नट चंचल नट, चोर चोर, चार सेवक गुप्तचर या दूत होता है, और चेटकी यानी होता है बाजीगर। अब कवि क्या कहता है, कवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक वर्ग, चाहे वो कैसा भी वर्ग हो, अपनी पेट की पूजा के लिए वह कोई ना तो कोई कार्य करता ही रहता है। क्या कहता है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे बनिया हो, चाहे भिखारी हो, चाहे नौकर हो, चाहे चंचल नट हो, चाहे चोर हो, चाहे गुप्तचर हो, चाहे कोई बाजीगर हो या जादूगर हो, वह अपने पेट को भरने के लिए, वह अपने पेट को भरने के लिए वह क्या क्या नहीं करता,
कोई तो पढ़ता रहता है, कोई अलग अलग विधाएं सीखता रहता है, कोई पर्वतों पर चढ़ता रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में इतनी भुखमरी हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई है, लोग अपने पेट की आग को शांत करने के लिए, पेट की भूख को शांत करने के लिए, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो इस संसार का, तो वह कोई तो अपने पेट को भरने के लिए, पेट की आग को शांत करने के लिए पढ़ता रहता है, कोई अलग अलग विधाएं सीखता रहता है, कोई पर्वतों पर चढ़ता रहता है, और कोई व्यक्ति पूरे दिन भर इस एहन अखेट की यानी इस गहन जंगल में शिकार करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। कोई अपना पेट भरने के लिए पढ़ता है, कोई अलग अलग विधाएं सीखता है, कोई पर्वतों पर चढ़ता है, और कोई इस गहन जंगल में शिकार करने के लिए भटकता रहता है। किस लिए? अपने पेट की आग को शांत करने के लिए। बोलो समझ में आया नहीं आया? वापस देखो क्या कहा। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में जो भी लोग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे नौकर हो, चाहे चंचल नट हो, चाहे चोर हो, चाहे गुप्तचर हो, चाहे कोई बाजीगर हो, वह अपने पेट को भरने के लिए तरह तरह कार्य करता है। कोई अपने पेट को भरने के लिए पढ़ता है, कोई अलग अलग गुण सीखता है, कौन गुण विधाएं, अलग अलग कलाएं विधाएं सीखता है, कोई पर्वतों पर चढ़ता रहता है, और कोई इस गहन जंगल में शिकार करने के लिए पूरे दिन भर भटकता रहता है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, वह उस समय अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए, पेट की भूख को शांत करने के लिए वह उस समय नहीं सोचता है कि मैं ऊंचा कार्य कर रहा हूं या नीचा कार्य, यानी कि अच्छा कार्य कर रहा हूं या बुरा कार्य कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं या अधर्म कर रहा हूं, वह बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचता है। उसे वह भूख सोचने पर मजबूरी करती ही नहीं है। पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की। और ऐसा भी दिन आ जाता है किसी व्यक्ति के लिए, अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए वह अपनी संतान तक को बेच देता है, वह अपने बेटा बेटी को भी बेच देता है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ते, आगे बड़भागी बड़ी है आगे पेट की, बड़भागी यानी समुद्र की आग। यानी कि यहां तुलसीदास ने पेट की आग को समुद्र की आग से भी क्या बताया? बड़ी बताया है। यानी कि तुलसीदास जी ने कहा है कि जो पेट की आग है ना, वह समुद्र की आग से बड़ी है। इसे अब केवल कौन बुझा सकता है? कौन बुझा सकता है? एक राम घनश्याम, यानी कि कौन? घनश्याम रूपी राम, यानी घनश्याम राम रूपी बादल ही इसे बुझा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि लोगों की पेट की भूख को, पेट की आगों केवल कौन बुझा सकता है? राम रूपी घनश्याम, राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं, इन्हें शांत कर सकते हैं। एक बार वापस देखना, तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में लोग अपने पेट की आग को, पेट की भूख को शांत करने के लिए, चाहे वह कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे बनिया हो, चाहे भिखारी हो, चाहे वो भाट यानी होते हैं ना जो लोग चारण लोग होते हैं, जो घर घर जाकर के लेखा जोखा देखते हैं लोगों का, चाहे कोई नौकर हो, चाहे कोई चंचल नट हो, चाहे कोई चोर हो, चाहे गुप्तचर हो, चाहे बाजीगर हो, ये लोग अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के कार्य करते रहते हैं। कोई तो अपने पेट को भरने के लिए पढ़ता है, कोई अलग अलग विधाएं सीखता है, कोई पर्वतों पर चढ़ता रहता है, कोई व्यक्ति इस गहन जंगल में दिन भर शिकार करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। क्यों? अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए। वो कोई ऊंचे नीचे कर्म धर्म है, धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, क्योंकि वह पेट की जो भूख है उन्हें तरह तरह कार्य करने के लिए मजबूर करती रहती है। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा भी दिन आ जाता है कि वह अपने पेट की आग को, पेट की भूख को शांत करने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेच देता है। अब तुलसीदास जी ने पेट की आग को समुद्र की आग से बड़ा बताकर कहा है कि इस आग को केवल अब राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। यानी कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, वे यदि उनको कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो केवल प्रभु श्री राम रूपी घनश्याम यानी बादल उसे बुझा सकते हैं। नेक्स्ट शब्द छवि। देखो, मैंने जहां एक एक शब्दों के बारे में तुम्हें बताया, उन शब्दों के बारे में आप लोग जान लीजिएगा कि मैंने जो शब्द का अर्थ बताया है वही अर्थ मैंने तुम्हें यहां पर बताया है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इनके बारे में, इनको पढ़ना है आप लोगों को।
ऐसे नहीं काम चलेगा कि तुम सोचो कि मैंने बता दिया यार आप लोग सीख गए, आप लोगों को कैसे पढ़ना है वो ध्यान से सुनना, कैसे पढ़ सकते हैं। देखो जैसे कसब यानी किस्बी यानी धंधा मजदूर करने वाला, श्रमिक, किसान वर्ग कृषक वर्ग, किसान वर्ग, बनिक यानी व्यापारी या बनिया, भाट यानी चारण घर घर जाकर लेखा जोखा रखने वाला, चाकर यानी नौकर या सेवक, चपल नट यानी चंचल नट कर्तव्य दिखाने वाला, चार यानी गुप्तचर दूत या हलकारे, चेट यानी बाजीगर या जादूगर। ऐसे ही पेट को पढ़त पेट के लिए पढ़ते हैं, गुण गढ़त तरह तरह के उपाय करना, चढ़त यानी चढ़ना, गिरी यानी पर्वत या पहाड़, अठत यानी घूमना, गहन घन यानी गहन जंगल में, अहन यानी दिन, खेट यानी शिकारी, कर्म यानी कर्म या कार्य। फिर करी यानी करते हैं, पेट कोई बचत पेट पालने के लिए मरते हैं पचते हैं, बचत यानी बेचते हैं या बेचना, बेटा यानी पुत्र, बेटकी यानी पुत्री, बुझाई यानी बुझाना, एक यानी एकमात्र केवल, राम घनश्याम राम रूपी बादल, यहाँ रूपक अलंकार है ध्यान रखना, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, बड़बागीते यानी समुद्र की आग, आग पेट की आग। ठीक है, अब ये जो मैंने सिखाया है अभी आपको एक एक शब्द का अर्थ वही यहाँ पे लिखा है, बस आपको उसको ध्यान में रखना है कि इस कविता में तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के सभी वर्ग जैसे मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, गुप्तचर, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं विधाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता रहता है। पेट की भूख शांत करने के लिए वे छोटे बड़े कार्य करते रहते हैं और धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी बड़ी है, ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल ही से ही बुझ सकती है। पहला कविता उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए इसका। नेक्स्ट है, अब आपसे पूछा कैसे जाएगा, जैसे कविता छंद दे देगा फिर पूछेगा बताइए राम घनश्याम में बताइए कौन सा अलंकार है, यानी प्रस्तुत पद्यांश में राम घनश्याम में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। कैसी तुलसीदासी कैसा भक्ति भाव बताया गया है, दास्य भाव बताया गया। रस कौन सा है प्रस्तुत पद में, करुण रस है। छंद कौन सा है, कवित छंद है। भाषा कैसी है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। आग बढ़भागे पेट की, यानी यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार। संसार के लोगों की भूख का यथार्थ चित्रण। यथार्थ क्या होता है, तुलसीदास जी के समय जब उन्होंने यह लिखा कविता, तब जैसी स्थिति उन्होंने देखी थी वैसा का वैसा उन्होंने लिखा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कल्पना विचार आदि का उसमें प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, दूसरा कविता है खेती ने किसान से स्टार्ट होता है। में तुलसीदास जी ने प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ प्रचित्रण करते हुए दशानन से उपमित करता है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, जब वो बेरोजगार हैं तो अपने पेट की भूख को कैसे शांत करेंगे वो। अब इसे बेरोजगारी को किसने दबा रखा है लोगों को? अब लोग बेरोजगार हैं, अब किसी के पास हाथ तो फैलाए खाना खाने के लिए, पेट की भूख को शांत करने के लिए, तो यानी कि दशानन यानी 10 हैं आनंद, यानी रावण ने उन सब को क्या कर रखा है, दबा रखा है। रावण रूपी बेरोजगारी को, उन व्यक्तियों की दशा को यानी रावण से उपमित किया गया है। देखो क्या कह रहे हैं, खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज ने चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकु बिलोकियत, साकरे सब पे राम रावरे कृपा करी, दरित दशानन दवाई दोनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। अब देखो कवि क्या कह रहा है, तुलसीदास जी कह रहा है कि यहाँ किसान को खेती करने के लिए क्या नहीं है, खेत नहीं है, यानी किसान अपना पेट कैसे भर सकता है, खेती करके। अब किसान के पास खेती नहीं होगी तो वो बेचारा क्या करेगा। भिखारी को ने भीख बली, बली यानी दान, यानी भिखारी को क्या नहीं मिल रही। यदि भिखारी अपना जीवन भीख मांगकर भी चलाना चाहे तो उसे कोई भी दान नहीं दे रहा है। अब व्यापार नहीं है लोगों के पास तो दान कौन दे देगा भाई, मेरे पास खाने के लिए तो मैं लोगों को क्या दे दूंगा। तो किसान, तुलसीदास जी कह रहे हैं किसान को खेती करने के लिए उसके पास खेती नहीं है, खेत नहीं है, और भिखारी को, यदि कोई भिखारी भीख मांगकर अपना जीवन चलाना चाहे तो उसे भी कोई दान नहीं दे रहा है। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, यानी कि बनिया का व्यापार नहीं चल रहा है और नए नौकर को नौकरी प्राप्त
हो रही है। अब बनिए का व्यापार कब चलेगा? जब लोगों में पैसा होगा तो खरीदेंगे उससे सामान। अब लोगों पर बेरोजगार हैं, कोई सामान खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, तो फिर वो कैसे खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। न चाकर को न चाकरी और नौकर को नौकरी प्राप्त नहीं हो रही। अब लोग नौकर कैसे रख लेंगे? पैसा होगा तभी तो रखेंगे। तो वापस देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि किसान को खेती करने के लिए न तो उसके पास खेती है, और भिखारी यदि अपना जीवन भीख मांगकर भी चलाना चाहे तो उसे कोई दान प्राप्त नहीं हो रहा है, ना कोई दान दे रहा है। और व्यापारी यानी कि बनिए का व्यापार ठप हो गया है, बनिए का व्यापार नहीं चल रहा है, और न ही नौकर को नौकरी प्राप्त हो रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। अब जो जीविका विहीन लोग हैं, जिनके पास आजीविका नहीं है, वह दुख से सोच करके क्या कह रहे हैं? अपने दुख को सिद्धमान सोच बस, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और सोच करके क्या कह रहे हैं? कहें एक एकन सो कहाँ जाएं क्या करी। यानी कि वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और अब क्या करें। तुम्हें पता है, जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, बच्चों को पालने के लिए खाना नहीं पहुँचा पा रहे हैं, ना कपड़े पहने दे रहे हैं, तो सोच रहे यार क्या करें, यार कहाँ जाएँ और क्या करें। तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि आजीविका विहीन लोग यह सोच करके दुखी हो रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों पुराण कई लोको बिलोकित। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण में भी कहा गया है और इस संसार में भी देखा गया है। क्या? साखरे सब पे राम रावरी कृपा करी। यानी जब इस संसार में लोगों पर कोई समस्या आती है तो प्रभु श्री राम ही उस पर क्या करते हैं? कृपा करते हैं, यानी उनकी रक्षा करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। यहाँ ये वेद पुराण में भी कहा गया है और इस संसार में देखा भी गया है। दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। अब तुलसीदास जी इन लोगों की दशा को देख करके, इन लोगों की आग को, पेट की आग को, बेरोजगारी की आग को देख करके आहाकार मचते हैं और कहते हैं अपने प्रभु श्री राम से, हे दीन बंधु, इन संसार में लोगों पर आई समस्याओं को दूर करो, क्योंकि इन्हें दारी दशानन दबाए दुनी, यानी कि इन गरीबों को, इन बेरोजगारों को दशानन, रावण रूपी दशानन ने दबा रखा है, इन रावण ने दबा रखा है। अब इनकी रक्षा आप ही कर सकते हैं। देखो एक बार वापस से, किसान तुलसीदास जी कहते हैं कि लोगों में इतनी बेरोजगारी है, लोगों पर रोजगार है नहीं, वो अब क्या करें क्या नहीं करें, तो कोई वर्ग है सब समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। अब क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि किसान को खेती करने की ना तो उसके पास खेती है, ना कोई कार्य है, ना कोई धंधा है उसके पास, और भिखारी भीख मांगकर अपना कार्य जीवन बिताना चाहे तो उसे कोई दान नहीं दे रहा है। अब बनिए का व्यापार ठप हो गया, नौकर को नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। आजीविका विहीन लोग यह सोच करके दुखी हो रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भी संसार में लोगों पर संकट आता है तो प्रभु श्री राम ही कृपा करते हैं। यह सब वेद पुराण में भी कहा गया और इस संसार में देखा भी गया है। अब तुलसीदास जी लोगों की इस दहकती हुई आग को, इस बेरोजगारी की आग को देखकर आहाकार करते हैं और कहते हैं कि हे दीनबंधु, हे प्रभु श्री राम, अब इस बेरोजगारी को, इन गरीबों को दशानन ने दबा रखा है, इन रावण ने दबा रखा है, अब आप इनसे छुटकारा दिला सकते हैं। देख लीजिए शब्दार्थ, एक एक शब्दार्थ है, आप लोग देख लीजिएगा। बलि, दान, बनिक, व्यापारी, बनिज, व्यापार, चाकर, नौकर, चाकरी, नौकरी, आजीविका विहीन, जीविका विहीन, रोजगार से रहित, सिद्धमान, दुखी, बस, वश, एक एकंशो, एक दूसरे से आपस में का करी क्या करे। वेदही पुराण, वेद पुराण, लोक हो, लोक में बिलोकियत देखा गया। सांकरे, संकट, रावरे, रापने, दारिद्र, गरीबी, दशानन, रावण दबाई यानी दबा रखा है। दुनिया यानी दुनिया या संसार। दीन बंधु प्रभु श्री राम के लिए आया है, गरीबों के बंधु, गरीबों की रक्षा करने वाला। दुरित दहन, पाप की ज्वाला, हाहाकार करी, हाहाकार करना। अब यहाँ पूछा जा सकता है प्रस्तुत पद्यांश में दीन बंधु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तुलसीदास जी के लिए, लक्ष्मण के लिए, राम के लिए इत्यादि, और भी कोई नाम दे सकता है। व्याख्या, तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में इस समय अकाल की भयानक स्थिति है। किसानों के पास खेती करने के लिए न खेती है और न ही साधन है। गरीबी इतनी हो गई है कि कोई भीख मांगकर अपना जीवन चलाना चाहे तो उसे भीख नहीं मिलती, न दान मिलता है। लोगों के पास पैसा नहीं होने के कारण व्यापारी का व्यापार ठप अर्थात नहीं चल रहा है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो नौकर को नौकरी कहाँ से मिलेगी, अर्थात नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है।
इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है, लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए साधन नहीं है। इस कारण वे दुखी हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कहाँ जाएं, क्या करें। वेद पुराण में यह कहा गया है कि संसार में यह देखा भी गया है, जब जब भी संकट आया है तब तब हे राम आप ही सब पर कृपा करते हैं। हे दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने पूरे संसार को दबा रखा है, अर्थात वह दुनिया त्रस्त हो गई है, यह दुनिया त्रस्त हो गई है। और पाप की ज्वाला में जलते हुए संसार को देखकर तुलसीदास आकार कर उठते हैं और अपने प्रभु को दीनबंधु कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि अब आप ही इस संसार का उद्धार कर सकते हैं। अब देखिए, इस पूछा जाएगा प्रस्तुत पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ब्रज भाषा का, क्योंकि कवितावली में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया। कविता रचना में जिसमें पद हैं तो उसमें छंदों का प्रयोग किया गया है, कवि छंदों का सभया, उन सब में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। तत्सम शब्दों का प्रयोग है, कवित छंद है, रस करुण रस है, तुलसी का भक्ति भाव दास्य भाव है, दारिद्रसान यानी कि दरिद्रता रूपी रावण यानी रूपक अलंकार है, वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास है। कवि ने तत्कालीन समाज की आर्थिक विषम परिस्थितियों का वर्णन किया, यानी उस समय जैसी विषम परिस्थितियां थी लोगों के सामने उसको उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से। अब तीसरा जो छंद है वह है सवैया है। 2 कवित और 1 सवैया। पूछा जा सकता है कविता वाले से हमारे पाठ्य पुस्तक में कितने कवित और कितने सवैया दिए हैं, तो 2 कवित और 1 सवैया दिया हुआ है, ध्यान रखना। दूत कहो अवधूत कहो से स्टार्ट होता है। तुलसीदास जी ने भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय की आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया, यानी किस प्रकार से तुलसीदास जी अपने प्रभु श्री राम के प्रति भक्त थे, यानी भक्ति करते थे, उनको दिखाया गया है, उन्होंने दिखाया, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुरागरों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ तुलसीदास जी ने एक तो भक्त के बारे में बताया कि किस प्रकार के भक्त ने अपनी भक्ति के बारे में, एक निष्ठ भक्ति है, राम भक्त हैं तुलसीदास जी, उन्होंने अपने बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि जात पात के बारे में जो भी चीज़ बताई कि इस प्रकार लोग एक दूसरे से जाति पात के लिए कटते मरते हैं, मुझे इससे मतलब कोई भी नहीं है। तो कैसे कहते हैं वो देखिए एक बार। वो कहते हैं दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो कहू, काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याबे, काहू की जाति बिगाड़ ने सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांग के खेबो मसीत के सोएबो, लेबो को एको ने देबो को दो। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं चाहे मुझे कोई दूर्त कहे, चाहे कोई मुझे अवधूत सन्यासी कहे, चाहे मुझे कोई राजपूत कहे, चाहे मुझे कोई जुलाहा कहे। जोलाहा यानी जुलाहा, राजपूत यानी राजपूत, अवधूत यानी सन्यासी, दूत यानी दूर्त, ठीक है। हाँ, अब तुलसीदास जी कहते हैं मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मुझे जैसा जिसको अच्छा लगता है ना वो कह सकता है, चाहे वो मुझे दूर्त कहे, चाहे सन्यासी कहे, चाहे राजपूत कहे, जुलाहा कहे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई मुझे जिसको अच्छा लगे ना वो सब मुझे कह सकते हैं। क्योंकि काहू की बेटी तो बेटा ने ब्याह, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटी की शादी नहीं करनी है। काहू की जाति बिगाड़ने सो, तो मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का क्या शौक है भाई, मैं क्यों किसी की जाति बिगाड़ूंगा, क्योंकि मैं किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं रचवानी है, नहीं करनी है, तो मुझे क्या शौक है किसी की जाति बिगाड़ने का। जिसको जैसा अच्छा लगे वो कहे ना, चाहे तो मुझे दूर्त कहे, चाहे मुझे सन्यासी कहे, चाहे राजपूत कहे, जुलाहा कहे, कुछ भी कह सकता है, जिसको जैसा अच्छा लगे वो मुझे कह सकता है, क्योंकि मुझे किसी अपने बेटे की शादी किसी की बेटी से नहीं करना है, तो मैं किसी की जाति क्यों बिगाड़ूंगा। तुलसी सरनाम में गुलामू है राम को। अब यह जो तुलसी है सरनाम यानी विश्व प्रसिद्ध है, इस संसार में सब जानते हैं कि यह जो तुलसी है यह तो प्रभु श्री राम का क्या है, दास है, गुलाम है। जाको रुचे सो कहे जो कुछ हो, जिसको जैसे रुचता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है ना वही मुझे कह सकता है। मांग के खेबो मस्जिद को सोएबो, लेबो को एकुने दोबो को देव। मैं तो भीख मांग कर भी खा सकता हूँ, मस्जिद में भी सो सकता हूँ, मुझे न तो किसी से एक लेना है न किसी को दो देना है। यह मुहावरे का प्रयोग है, न तो किसी से एक लेना है न किसी को दो देना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो भीख मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में भी सो सकता हूँ, ना तो मुझे किसी से एक लेना है न किसी को दो देना है, तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। देखो एक बार वापस, तुलसीदास जी कहते हैं मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है, चाहे मुझे कोई दूर्त कहे, चाहे मुझे कोई सन्यासी कहे, चाहे राजपूत कहे, चाहे जुलाहा कोई, जिसको जैसा अच्छा लगता है मुझे कह सकता है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं रचानी है, इससे मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का क्या शौक है, मैं किसी जाति नहीं बिगाड़ूंगा।
तुलसी सरनाम में गुलाम राम को यह सारा संसार जानता है कि तुलसीदास जो है वह तो प्रभु श्री राम के दास हैं, गुलाम हैं। अब जिसे जैसा अच्छा लगे वो सब वैसे ही, जिसको जैसा रुचता है, अच्छा लगता है, वही मुझे उसी नाम से पुकार सकता है। क्योंकि मैं तो भीख मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में भी सो सकता हूँ, न तो मुझे किसी से एक लेना है न किसी को दो देना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दूत यानी दूर्त, अवधूत, सन्यासी, रजपूतु, राजपूत, क्षत्रिय, जुलाहा, कोहू कोई, काहू की, किसी की, ब्याह ब्याह करना है। बिगाड़ यानी बिगाड़ना। सरनाम यानी प्रसिद्ध है। गुलामो यानी दास। जाको यानी जिसे। रुचि यानी अच्छा लगता है। ओ यानी और। मांग यानी मांगना। खेबो यानी खाना, खाऊंगा या खाना। मस्जिद यानी मस्जिद। सोएबो यानी सोना या सोऊंगा। लेबो को लेने का। एको न एक नहीं। देबो को देने का। दो यानी दो। व्याख्या देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे तुम मुझे दूर्त कहो या सन्यासी कहो या राजपूत कहो या फिर जुलाहा कहो, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अर्थात मुझे किसी की जाति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना और न ही मुझे किसी से सामाजिक रिश्ता जोड़कर उसकी जाति खराब या बिगाड़ने का शौक़ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी दुनिया जानती है कि मैं तो श्री राम जी का गुलाम या दास हूँ, अर्थात मैं तो श्री राम जी का भक्त हूँ, इसलिए मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है या बोल सकता है। फिर कहते हैं कि मैं तो भिक्षा मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में भी सो सकता हूँ, और ना मुझे किसी को एक देना है ना किसी को दो, ना तो मुझे किसी से एक लेना है ना ही किसी को दो देना। ध्यान रखना, वो क्या है, ना तो मुझे किसी से एक लेना है ना किसी को दो देना है, अर्थात मुझे किसी से कोई कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी इस समाज से कोई संबंध नहीं है, वे तो श्री राम जी के क्या हैं, भक्त हैं। विशेष भाषा के बारे में पूछे आपसे कि भाषा कैसी है, तो भाषा ब्रज भाषा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। यहाँ छंद ध्यान रखना, पहले दो में कवित था, यहाँ सवैया है। रस शांत रस है, और कवित में कैसा छंद था बता देना मुझे। तुलसी का भक्ति भाव, ये कमेंट बॉक्स में देना है कि दोनों कविता में कैसा रस। अरे याद है क्या, करुण रस बताया था ना, जहाँ दुख होता है वहाँ करुण रस होता है, और जहाँ बिल्कुल शांत भाव सुनते रहते हैं वहाँ शांत रस होता है। लेबो को एक बुक ने दो को देव मुहावरे का प्रयोग किया गया है, बता दिया मैंने। वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास अलंकार है। कवि ने यहाँ मस्जिद को अपना आश्रय स्थान बताकर अपने धार्मिक उदारता का परिचय दिया है कि यानी कि मैं भीख मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में भी सो सकता हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा कवितावली से 2 कविता और 1 छंद था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कल हम पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। MCQ मैं चाहता हूँ कि मैं अलग से ही करवा दूँ तुम्हें इस दोनों सेशन को, बना तो एक सेशन करूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं चाहूँ कि वो ऐसा हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, पहले तो पूछा जाएगा कि कवितावली से कितने छंद दिए हुए हैं, तो 3। कितने कविता हैं, 2। कितने सवैया, 1। दोनों कविता में कैसा रस है, करुण रस है। सवैया में शांत रस है। किस भाषा का प्रयोग किया है तीनों छंदों में, ब्रज भाषा का। कैसी शब्दों का, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। कोई भी शब्द दे देगा, कह देगा इसमें अलंकार कौन सा है, दारिद्र दशानन जैसे आया था, इस प्रकार से। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपके MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एक पद्यांश दे करके या कोई कविता सवैया दे करके, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके अवश्य बताना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।